सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंडी भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते राकेश को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। राकेश वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर इसे वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही राकेश ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। राकेश दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो वहाँ कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने साथ में लिया। उसकी चमक देखकर राकेश की खुशी का पार न रहा, लेकिन राकेश को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या बल्कि एक मायावी हीरा है। हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरा चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। राकेश खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपने जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदने काम करने के बाद अचानक राकेश डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूंगा। बस मेरे बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ बस मेरे पीछे आओ। फिर बहुत शेर हवा में उड़ने और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह शेर रुक गया। राकेश भी रुक गया। फिर उस शेर ने राकेश से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती छुपा है। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। राकेश खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती नहीं मिले, बल्कि उस शेर का कटा हुआ धड़ मिला। उस शेर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। राकेश ने बोला, 1 लोटा खून? और मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस शेर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावनी चेहरा राकेश को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाता हुआ देखा। वो शेर बोला, उस इंसान को मारकर उसी का खून ले आओ। राकेश डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यहाँ काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूँगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बना दूँगी। राकेश ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। राकेश ने बोला, अगर मैं उसे मार दूँगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस शेर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और मुझे गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। राकेश ने मजबूरी से आकर आदमी को मार डाला और उसी का खून लेकर उस शेर के पास गया। वो शेर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरा शरीर पे डाल दो। उस शेर ने कहने के पर राकेश ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ शेर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर राकेश की हालत अब खराब होने लगी।
वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे फिर से जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरी शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे राकेश ने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर राकेश को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसी का सिर धड़ से अलग हो गया। राकेश समझा नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसी का खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझा कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आज भी राकेश उस बात को याद करता है तो उसी का रूह तक कंपने लगती है। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट पर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।